Hi, this is Ranjit, Senior Learning and Organizational Development Manager and co-author of the book Winning It Together. आज इस टॉपिक पे आपसे बात होगी. That is amazing because one employee who joins the organization, he always waiting for some remuneration in terms of rewards, compensations and benefit. And जो rewards, compensation and benefits होते हैं उसके पीछे एक टूल होता है. उस टूल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. और जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं वो एक दिन का इवेंट नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल साल में एक बार होता है. वो इवेंट हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज नॉट एन इवेंट. इट्स अ 1 minute परफॉर्मेंस फ्रॉम 1 minute to 365 days. जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो पूरी परफॉर्मेंस through your technical competencies or a functional competencies, through your behavioral competencies or a leadership competencies जो आप perform कर रहे होते हैं उसके against आपका rewards, compensation and benefit decide किया जाता है. बहुत सारी organization के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को साल में एक बार रन किया जाता है, लेकिन बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम सुनते हैं आप और कहते हैं यार ये मेरी ड्रीम जॉब है, ये बहुत अच्छी कंपनी है जहां पर रिवॉर्ड्स, कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट बहुत अच्छे हैं. पता है वो क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं. इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इट्स अ टी फॉर टैलेंट, और टैलेंट की जब डेफिनेशन लेते हैं दैट इज इक्वल टू पी प्लस पी. द फर्स्ट पी दैट इज कॉल्ड व्हाट? परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉई. ऐसे कैसे हो सकता है कि एक एम्प्लॉय परफॉर्म ना करे, ऑर्गेनाइजेशन उसको सबसे ज्यादा सैलरी दे? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म करे और उसको प्रमोशंस ना मिले और उसको कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट, रिवॉर्ड्स ना मिले? It means it's all about what? Performance. Performance comes from what? The design job description. The performance comes from your KPIs. Performance comes from the management decisions. Performance comes from कि आपको organization के corporate objectives और organization के जो corporate objectives हैं वो properly trickle down हुए होते हैं और उनको देखते हुए वो अपनी strategy बनाते हैं. और जो strategy बनती है from function to the bottom, from bottom to the officer to all the people who are working under you. So आइए परफॉर्मेंस की सब हम बात करते हैं. परफॉर्मेंस के अंदर हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है. जब ऑब्जेक्टिव की बात होती है तो उसके अंदर हमारे पास जेडी होती है और जेडी के बाद हमारे पास जॉब स्पेक्स होते हैं. द जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स यू व्हाट पर्सन हैज टू डू, क्या काम करना है, और जॉब स्पेक्स बताते हैं उस काम को कैसे करना है. अगर एक बंदा नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफिस में काम करता है या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम करता है, वो भी प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उसके साथ दूसरा काम करने वाला वो फोकस होता है, कंसंट्रेशन से काम करता है, वेस्टेज को नोट करता है, वो चीज़ों को वेस्ट नहीं करता, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के काम करता है, मीन्स ओनरशिप लेता है. इट मीन्स काम दोनों कर रहे हैं लेकिन एक अच्छे अंदाज से काम कर रहा है और एक सिर्फ काम कर रहा है. इट मीन्स दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस. और परफॉर्मेंस के बाद हमारे पास एक दूसरा वर्ड आता है जिसको क्या बोलते हैं? हम पोटेंशियल बोलते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल? डिफरेंस पे बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो एचआर की टर्मिनोलॉजी के अंदर एक ग्रिड बनता है. उस ग्रिड को बोलते हैं 9 बॉक्स ग्रिड. 9 बॉक्स ग्रिड में हम परफॉर्मेंस को, पोटेंशियल को लेकर चलते हैं. आइए पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं. पोटेंशियल्स आर ड्रिवन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड फ्रॉम द वैल्यूज वी ड्राइव कॉम्पिटेंसीज, एंड फ्रॉम द कॉम्पिटेंसीज वी ड्राइव बिहेवियर्स. जब बिहेवियर्स की बात आती है तो उसके लिए हम क्या ड्राइव करते हैं? इट्स ऑल अबाउट KSA. द K फॉर द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉई, S फॉर द स्किल सेट. स्किल सेट नेवर कम फ्रॉम ओनली एजुकेशन. एजुकेशन के बाद जो आप इंटर्नशिप करते हैं या जब अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं, 2-3 साल लगाते हैं, उस काम को लर्न करते हैं प्रैक्टिकली, इट डेवलप्स द स्किल सेट. आफ्टर द स्किल सेट, after the knowledge, organization expects you a great attitude and ability from your side. जब K से आपके डिफाइन हो जाते हैं उसके बाद 2 C's आती हैं. The first C is the characteristics. Characteristics means जब लोग आपका नाम लेना भूल जाएं बल्कि वो आपके काम से आपको याद करना शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ABC एग्जाम्पल्स हैं. The A means आपसे पूछा जाए who is the best batsman in the world in 21st century? Without a thought, people say this is a Virat Kohli. Why? Because he's proved from his numbers that he has done amazing job in the cricket history. When somebody talks who is the best bowler in test cricket of 21st century,
तो आप कहेंगे 21st सेंचुरी हो या पीछे जाएं, मुत्ताहिया मुरलीधरन विल बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी पीपल. हु इज द बेस्ट बॉलर इन लेग ब्रेक इन टेस्ट मैचेस? शेन वॉर्न वुड बी द फर्स्ट मैन. मैंने सारे क्रिकेट के एग्जांपल इसलिए दिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में आपको आसानी हो समझने में. When you talk about who is a person who has changed the culture, you will take automatically इस बंदे के आने के बाद culture change हो गया. When we talk about who is an amazing person जिसकी Excel की skill बहुत अच्छी है या जिसके analysis बहुत अच्छे हैं, तो आपकी organization में 4 या 5 लोग वो मिल जाएंगे. This is all about what the knowledge, skills, ability. उसके बाद क्या बन जाता है? Characteristics. Means you don't know about the person, you don't remember the name of a person, you know his characteristics of a job and performance that he performs. Then a person become a consistent. अगर लोग consistent बन जाते हैं उस काम के, तो लोग कहते हैं कि भाई कौन सा बंदा, यार वो बंदा जिसके numbers बहुत अच्छे हैं, automatically नाम click कर जाता है. So the characteristics defines the behavior and consistency tells about your personality. So जब हमारे पास the first P and second P दोनों मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं performance and potential grid. और जो जब grid बनाते हैं, उस grid का नाम है 9-box grid. And after the 9-box grid, another topic takes into the account that is called what? Talent management. And talent management leads to the talent development. Without a performance management, you cannot develop your talent. Without performance management system, you cannot give promotions on the basis of logic. So this is all about from my side, but before closing this lecture, in performance and potential, this is a responsibility of two people in the organization. One is employee, other is employer. Employees should understand the roles, responsibilities and rights of the job. An employer must be understanding what are the rights, what are the roles, what are the job to be assigned to the employee. When they are combined together, they sync their expectations. After synchronization of the expectation, it develops amazing job in the organization. उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको लगता है कि इसको मज़ीद हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, I can give you a more logic about the balanced scorecard system, the PDP, the 70-20-10 formula. In the potential, I'll describe the Vimosa strategy. Vimosa means values, vision. M for mission, O for the objective, S for strategy, A for the action plan of the course. Thank you very much.